सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस का प्री का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। जीएस फुल टेस्ट फर्स्ट है, इसका हम लोग पार्ट थर्ड देखेंगे। आज 2 पार्ट हम लोगों ने कर लिया है 50-50 क्वेश्चन करके। आज तीसरा पार्ट हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 101 तक हम लोगों ने कर लिया था, 101 क्वेश्चन तक कर लिया था, इसका आंसर भी था। आज से हम लोग 102वां क्वेश्चन देखेंगे, 102वां क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला इसमें दिया हुआ आनुवंशिक रोग दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रभाव दिया हुआ है, इसको 1 से 2 में मिलाना है। तो सबसे पहले देखते हैं डाउन सिंड्रोम मंदबुद्धि, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नपुंसकता, टर्नर सिंड्रोम बाझपन, और क्या नाम है हीमोफीलिया रक्त का थक्का बनना। ये चारों सुमेलित है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 103वां नंबर क्या कहता है। 103वां नंबर, अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया हुआ है सालबाई की संधि, सालबाई की संधि। तो सालबाई की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1782 में। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। ये 1782 ईस्वी में। उसके बाद सूरत की संधि की बात कर लेते हैं। सूरत की संधि 1775 में, ठीक। देवगांव की संधि की बात कर लेते हैं। तो देवगांव की संधि 1803 में। और उसके बाद बसीन की संधि की बात कर लेते हैं। तो बसीन की संधि 1802 में, 1802 ईस्वी में। तो इसमें से चलिए मिलाते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 104वां नंबर क्वेश्चन। इसमें हड़प्पा पुरास्थल दिया हुआ है और राज्य और संघराज क्षेत्र दिए हुए हैं, मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मंडी क्या है? उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हरित गृह प्रभाव के में भू सतह का औसत तापमान होगा। तो औसत तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 18 डिग्री सेल्सियस माइनस 98.6 डिग्री सेल्सियस माइनस 37 डिग्री सेल्सियस। तो भू सतह का औसत तापमान होता है माइनस 18 डिग्री सेल्सियस। अगला है गलत सुमेलित करना है। पूछा है गलत सुमेल है। तो राजतरंगड़ी किसने लिखा था? कल्हड़ ने लिखा था। हर्षचरित किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने नहीं लिखा था। हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट लिखे थे। ये हर्षचरित जो है, हर्षचरित राजतरंगड़ी कल्हड़ है, हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट है, ठीक, बाणभट्ट है। और विक्रमादेवचरित विल्हड़ है। रघुवंशम कालिदास है। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें पूछा कौन गलत सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो कौन सा रूप? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। तो कौन सा ऊर्जा है? ये है गतिज ऊर्जा है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर दिए गए अभिकथन है। कथन 1 और कारण 2 कहा गया है। कथन क्या है अभिकथन में? प्रकाशीय तंत्र प्रकाश में पूर्ण आंतरिक परावर्तित सिद्धांत पर कार्य करती है। कारण क्या है? प्रकाशिकी तंतु दूरी के संचार के लिए उपयुक्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही है। आर ए सही की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता। अगला है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रसरप तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली आवृत्ति को प्रसरप तरंगे कहते हैं।
110वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 110वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से एक पेट्रोल की गुणवत्ता की माप है? C10 संख्या, ऑक्टेन संख्या, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सी है? यह है ऑक्टेन संख्या है। अगला है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अवस्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु किस पॉइंट पे अवस्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री और 9 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो किस पे स्थित है? ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक, अब दक्षिणतम बिंदु की बात कर लेते हैं। तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक, और ये स्थित कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, अगला है 112वां नंबर, बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में कितने भाग हैं? बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में कितने भाग हैं? 8 भाग हैं, 5 भाग हैं, 3 भाग हैं, 2 भाग हैं। तो कितने हैं? ये 5 भाग हैं। बौद्ध धर्म सुत्त पिटक में 5 भाग हैं। द जेंट कोड निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी अनुवाद है? उपनिषद का, मनुस्मृति का, महाभारत का, पंचतंत्र का। तो किसका है? मनुस्मृति का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। किसको जाना जाता है? तो मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के रूप में जाना जाता है। अगला है, निम्न में से हड़प्पाकालीन स्थल से शल्य चिकित्सक के साथ साक्ष्य मिले हैं। तो शल्य चिकित्सक के साथ कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, चंदहोदड़ो से, लोथल से। तो कहाँ से मिले हैं? ये कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है, ठीक। अगला है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में क्या होता है? प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। तो क्या होता है? फास्फोरस, मीथेन, ओजोन, सल्फर। तो ओजोन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 117वां नंबर, निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रतिभूतियों की इंसाइजर ट्रेडिंग पर रोक लगा दी गई है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूतियों विनिमय बोर्ड, वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग। तो किस पे रोक लगा दिया गया है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड रोक लगाई जाती है। ठीक, किसके द्वारा रोक लगाई जाती है? तो सेबी के द्वारा, सेबी के द्वारा रोक लगाई जाती है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है ये 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है? खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, कीस्टोन प्रजाति तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। तो कौन है? तो वह है पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 119वां नंबर, तारांकित प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर सदस्यों को तुरंत अपेक्षित करता है। तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ संस्था, दूसरी तरफ दिया हुआ है, एक तरफ संस्था दी हुई है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। पहले का चौथा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1969 में की गई थी। दूसरा का बी का तीसरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में की गई थी। सी का दूसरा, सशस्त्र सीमा बल 1963 में की गई थी। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 121वां नंबर, नगद आरक्षी अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बैंकों को RBI के पास रखना होता है। इसमें
कमी से बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होती है। कौन सा कथन असत्य है? पहला दूसरा ना एक ना दो। इसमें से पूछा कौन सा असत्य है? ना एक ना दो, मतलब दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म में सही सुमेलित? एक तरफ लोक नृत्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। ठीक है, तो यक्षगान कर्नाटक संबंधित है। छाऊ जो है ये उत्तराखंड से नहीं, ये झारखंड से संबंधित है, ये झारखंड संबंधित है। बिहू केरल से संबंधित है, बिहू केरल से नहीं है। बिहू जो है ये असम से संबंधित है, मुखौटा जो है ये नागालैंड से नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश से है, अरुणाचल से है। तो पूछा है कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? ब्रोकर्स कमीशन, संसद सदस्य को दिए जाने वाला भत्ता, भविष्य निधि में कोष में अंशदान, विदेशों से प्राप्त उपहार। तो किसे नहीं शामिल किया जाता? विदेशों से प्राप्त उपहार। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाओं का वर्णन है, 14 भाषाओं का वर्णन है। और वर्तमान की बात कर लेते हैं तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, संविधान में 22 भाषाएं हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 125वां नंबर। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र हैं जिनसे विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। समाज सेवा, साहित्य, सहकारिता आंदोलन, कला, विज्ञान और खेल। तो कौन कौन से हैं? तो वो पहला, दूसरा, चौथा और पाँचवा, पहला, दूसरा, चौथा और पाँचवा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये अनुच्छेद आर्टिकल 83 में है, इसके बारे में 83 में इसके बारे में दिया है, राष्ट्रपति जो नियुक्त करता है। अगला है 126वां नंबर। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन T20 क्रिकेट में पहली ऑन फील्ड महिला एम्पायर बनी है? तो कौन बनी है? किम कॉटन, रूबी क्रॉस, कैथरीन हैरिस, एली पोलासेन। तो कौन बनी है? तो बनी है किम कॉटन, बनी है पहली महिला ऑन फील्ड महिला एम्पायर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क सुरक्षा बीआरओ द्वारा अप्रैल 2023 में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है? तो किस गांव को घोषित किया गया है? वह है माड़ा गांव। माड़ा गांव को पहला गांव घोषित किया गया है। अगला है, अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन से मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? मुंबई भारत में, काबुल, मॉस्को, दुशांबे। तो कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ मुंबई भारत में। अगला है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अप्रैल 2023 में किस राष्ट्रीय उद्यान को गज उत्सव का आयोजन किया गया? किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिगाम, मानस। तो किस में किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी बात कर लेते हैं तो ये स्थित कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है असम में स्थित है, असम में स्थित है ये। ठीक, अगला है, मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर मार्च अप्रैल 2023 में सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया संपन्न हुआ? ऑक्सफोर्ड में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में, वियना यूनिवर्सिटी में। तो कहाँ संपन्न हुआ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यूके में। अगला क्वेश्चन है 131वां नंबर। अप्रैल 2023 में भारत सरकार द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम या NILP शुरू किया गया। इसकी कार्यविधि होगी 2022-23 से 26-27 तक, 24-25 से 27-28 तक, 23-24 से 24-25 तक, 23-24 से 29-30 तक। तो इसकी कार्यविधि कब होगी? इसकी कार्यविधि होगी 22-23 से 26-27 तक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ये नवंबर जो है, विश्व विरासत दिवस जो है नवंबर 1983 से मनाया जा रहा है, 1983 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में देश की प्रथम वाटर मेट्रो सेवा, अप्रैल 2023 में देश की प्रथम वाटर मेट्रो सेवा का प्रारंभ किस शहर में किया गया? कोच्चि केरल, पणजी गोवा, मैंगलोर कर्नाटक, रत्नागिरी महाराष्ट्र। तो कहाँ पे किया गया है? तो किया गया है कोच्चि केरल में। अगला है, मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों का लोकलाइजेशन अपनाने वाला पहला भारतीय शहर बना है? तो कौन है वो? भोपाल, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु। तो कौन सा शहर बना है? वो बना है भोपाल। अगला है, अप्रैल 2023 में नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? इंदौर में, पुणे में, लखनऊ में, पटना में। तो कहाँ संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ लखनऊ में, लखनऊ में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 136वां नंबर, महिलाओं की वित्तीय समृद्धि सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया? 19 मई 2023 को, 20 मई 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को, 30 अप्रैल 2023 को। तो कब किया गया? 1 अप्रैल 2023 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 137वां नंबर, मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में तृतीय क्वाड लीडर समिट 2023 का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी भारत द्वारा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा, जापान द्वारा, यूनाइटेड स्टेट द्वारा। तो किसके द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा की जाएगी। अगला है, मई 2023 में फ्रांस के गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा वर्ष 2023 के लिए जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 161वां स्थान है, 161वां स्थान है। इसमें बात कर लेते हैं तो नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर है, नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो वह है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में भारतीय वायुसेना द्वारा किस विमान के दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी है? सुखोई 30 MKI, MiG-21, तेजस, ध्रुव 30 MKI। तो किस विमान पर रोक लगा दी गई है? तो वह है MiG-21। ये अभी ज़्यादातर सुनने को मिलता है क्रैश हो गया है, ठीक, इसलिए इस पर रोक लगा दिया गया है। अगला है 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इस सम्मेलन का आयोजन 2023 में हिरोशिमा में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। G7 सम्मेलन के मौके पर क्वाड लीडर समिट का आयोजन किया गया। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142वां नंबर, मई 2023 में जॉर्जी गोस्पोडिनो द्वारा लिखित किस पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया? किस पुस्तक को सम्मानित किया गया है? टाइम शेल्टर, रिंग साइड, विक्ट्री सिटी, थ्रू दी ब्रोकन ग्लास। तो किसको किया गया है? टाइम शेल्टर को किया गया है। अगला है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में से कौन सा एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य है वो? मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है 144वां नंबर, मई 2023 में भारतीय नौसेना की
कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी में ने अपना समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया, इसका नाम क्या है? खंडूरी, वागशीर, जलतोर, जलध। इसका नाम है वागशीर है, वागशीर। ठीक। अगला है मई 2023 में आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया। तो कहाँ पे किया गया? इंडोनेशिया में किया गया है, इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया में किया गया। अगला है 46वां नंबर क्वेश्चन, 146वां नंबर। मई 2023 में भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की प्रथम रीडिंग लाउंज खोला गया है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, राजीव गांधी हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। तो कहाँ किया गया है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, बनारस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 147वां नंबर। मई 2023 में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद, धनबाद, बिलासपुर, मुंबई। तो कहाँ किया गया है? मुंबई में, महाराष्ट्र, मुंबई में। अगला है मई 2023 में प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। तो कौन बना है? जापान, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो बना है कनाडा बना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एवं बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को किस राज्य सरकार द्वारा अपना पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो किस सरकार द्वारा किया गया है? तो त्रिपुरा सरकार द्वारा किया गया है। अगला है मई 2023 में निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों को COP28 की सलाहकार समिति में शामिल किया गया है? COP28 की सलाहकार समिति को शामिल किया गया है। कौन कौन शामिल है? तो मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को शामिल किया गया है। मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को शामिल किया गया है। COP28 होगा कहाँ? ये दुबई में होगा, दुबई में आयोजित होगा। इस तरीके से हम लोगों ने ध्येय के टेस्ट सीरीज के पूरे 150 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ये इसका तीसरा पार्ट है, 2 पार्ट इसके पहले हम लोगों ने कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।